श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरी शुक शौनक भीष्मदालभ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानि मान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। श्री भक्तमाल में श्री मधु गोसाई जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रियादास जी के चल रहे थे और एक छप्पे हम लोग का चल रहा था जिसमें नाभादास जी ने सभी भक्तों के नाम यहाँ पे ले लिए थे। तो हम उन्हीं भक्तों के बारे में एक एक करके पढ़ रहे हैं। जैसे अभी हम लोग मधु गोसाई जी के बारे में पढ़ेंगे और कृष्णदास ब्रह्मचारी जी के बारे में पढ़ेंगे और पंडित कृष्णदास जी के बारे में पढ़ेंगे। श्री मधु गोसाई आए वृंदावन चाह बड़ी देखें इन नयन सो कैसों धो स्वरूप है। श्री मधु गोसाई बंगाल से कथा सुनकर श्री वृंदावन आए। यहाँ आने पर इनके मन में यह चाह बढ़ी कि इन नेत्रों से श्री श्याम सुंदर के त्रिभुवन मोहन स्वरूप को देखना चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि भगवान का वह अचिंत्य अनंत सौंदर्य स्वरूप कैसा है। भगवान की चाह हुई इनके अंदर भगवान को देखने की, और ये इन्होंने सोचा कि देखते हैं भगवान का स्वरूप कैसा है। ढूंढत फिरत बन बन कुज लता द्रुम मिट्टी भूख प्यास नहीं जाने छाह धूप है। इसी लालसा से ये श्री वृंदावन के वन वन वृक्ष लता कुंजों में भगवान को ढूंढते फिरते। दर्शन की चटपटी में इनकी भूख प्यास मिट गई। ऐसे बेसुध हुए कि इन्हें छाया धूप का भी किंचित भान नहीं रहा। जमुना चढ़त काट करत करारे जहां बंसी बट तट डीठ परोसो अनूप है। एक बार बंसी वट के निकट श्री यमुना तट पर पीठ देकर बैठे हुए थे। उसी समय श्री यमुना जी में बाढ़ आई हुई थी। यमुना जी की पीठ दे हुए बैठे हुए थे बंसी वट में। बंसी वट यमुना किनारे ही है, पता होगा जो लोग वृंदावन आए हैं तो वहाँ पे बैठे हुए थे और यमुना जी के पीठ की तरफ बैठे हुए थे। उस समय यमुना जी में बाढ़ आई हुई थी, वह ऊपर चल रही थी। उनका तीव्र वेग बड़े वेग से करारों को काट काट कर गिरा रहा था। उसी समय इन्हें श्री वंशी वट के समीप अनूप रूप सिंधु श्री ठाकुर जी के दर्शन हुए। इनको फिर ठाकुर जी के दर्शन हुए वहां पे। अंक भरी लिए दौर अजहू लो सिर मोर चाहे भाग भाल साथ गोपीनाथ स्वरूप है। गोपीनाथ रूप है। इन्होंने दौड़कर श्री ठाकुर जी को गोद में भर लिया। आज भी वह शिरमौर श्री ठाकुर जी श्री गोपीनाथ जी के रूप में विराजमान है। बड़भागी जन आज भी उनका दर्शन कर कृतार्थ होते हैं। वर्तमान में श्री गोपीनाथ जी जयपुर में विराजमान हैं, जो जयपुर में जाके दर्शन कर सकते हैं उसी स्वरूप का जो इन्होंने दिव्य ठाकुर जी का किया था। श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी जी गोसाई श्री सनातन जू मदन मोहन रूप माथे पद राय कहीं सेवा नी के कीजिए। श्री कृष्णदास जी ब्रह्मचारी जी श्री सनातन गोस्वामी जी पाद जी के शिष्य थे। तो कौन थे ये? श्री सनातन जी के शिष्य थे। श्री सनातन गोस्वामी जी ने ठाकुर श्री मदन मोहन जी को नवनिर्मित मंदिर में पधरा कर उनकी सेवा का भार इन्हीं को सौंप दिया। नया मंदिर बनवा कर इनको सौंप दिया सेवा का भार और कहा कि भली प्रकार से श्री ठाकुर जी की सेवा करना। जानो कृष्णदास ब्रह्मचारी अधिकारी भय भट्ट श्री नारायण जू शिष्य किए रीजिए। श्री कृष्णदास जी ब्रह्मचारी भी गुरु आज्ञा शिरोधार्य कर बड़ी कुशलता पूर्वक श्री ठाकुर जी की सेवा करते हैं। आगे चलकर यही अधिकारी कृष्णदास ब्रह्मचारी के नाम से प्रसिद्ध हुए, ऐसा जानिए। आपने ही श्री नारायण भट्ट जी की भक्ति पर रीझ कर उनको अपना शिष्य बनाया था। करी के सिंगार चारु आप ही निहारी रहे गहे नहीं चेत भाव मांझ मति भीजिए। आप जब श्री ठाकुर जी का परम सुंदर श्रृंगार करके स्वयं छवि का दर्शन करते तो शरीर की सुधि बुद्धि भूल जाती, आपकी बुद्धि भवसागर में डूब जाती। कहाँ लो बखान करूं राग भोग रीति भांति अब लो विराजमान देखी देखी जीजिए। आप जिस भाव से श्री ठाकुर जी को राग भोग अर्पण करते एवं जैसा उत्तम राग भोग अर्पण करते वह मैं कहाँ तक वर्णन करूं, अवर्णनीय है। प्रियदास जी कहते हैं कहाँ तक वर्णन करूं, इतना इतना श्रेष्ठ है वो,
जिस तरीके से वे राग भोग अर्पण करते थे। इनके सेवित ठाकुर श्री मदन मोहन जी अब तक विराजमान हैं। उनका दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाइए। प्रियादास जी कहते हैं उनका दर्शन करिए। कहाँ पे हैं वो? वर्तमान में श्री मदन मोहन जी करौली राजस्थान में विराजमान है। कृष्णदास जी पंडित के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। श्री गोविंद चंद रूप राशि रस राशि दास कृष्णदास पंडित ये दूसरियों जाने ले। पंडित श्री कृष्णदास जी रूप की राशि एवं रस की राशि श्री गोविंद चंद्र जी के सेवक थे। ये ब्रह्मचारी श्री कृष्णदास जी से पृथक थे, ऐसा समझिए। सेवा अनुराग अंग अंग मति पाग रही मति जोपे तोपे यह माने ले। इनके अंग अंग में भगवत सेवा अनुराग समाया हुआ था तथा इनकी बुद्धि भी सदैव सेवा में पगी रहती थी। श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं कि यदि आपकी भी बुद्धि भगवत सेवा अनुराग में पगी हो तो मेरी बात का विश्वास कर लीजिए। अगर आपकी बुद्धि है इसमें तो आप मेरी बात का विश्वास कर लीजिए। प्रियादास जी कहते हैं भगवत सेवा में भगवत दासों में इनकी बड़ी प्रीति थी। भगवान के भक्तों में इनकी बहुत प्रीति थी। प्रियादास जी कहते हैं प्रीति हरि दासन सो विविध प्रसाद देते ही लाए लेत देखी पद्धति प्रणाली ले। उन्हें बहुत बहुत भगवत प्रसाद दिया करते थे तथा मिलने पर हृदय लगाते थे। जो संत होते थे ना उनसे मिलकर बहुत प्रसन्न होते थे श्री कृष्णदास जी पंडित। और संतों को भगवान से भी बड़ा मानते थे। संतों को बहुत भगवान से बड़ा समझना चाहिए वैसे भक्त लोग ऐसा कहते हैं। तो ऐसा हम लोग इस कथा में भी पढ़ेंगे। उन्हें बहुत भगवत प्रसाद दिया करते थे और हृदय से लगाते थे संतों को। इनकी इस भागवत सेवा पद्धति को देखकर उसे आदर्श रूप में मानना चाहिए, अर्थात स्वयं भी उसी के अनुकूल आचरण करना चाहिए। जैसा कहते हैं कि दासानुदास होना चाहिए, भगवान के दासों का दास होना चाहिए। सहज की रीति में प्रतीति सुबिनीत करे ढरे वाही और मन अनुभव आने ले। पंडित श्री कृष्णदास जी स्वाभाविक प्रेम की रीति में विश्वास करते थे। किसमें विश्वास करते थे? प्रेम की रीति में। सबसे प्रमुख प्रेम को मानते थे तथा अत्यंत विनम्रता कहा गया है कि भक्ति जो है भगवान की वो विनम्रता आदि गुणों से मिलती है। ऐसा निम्बारकाचार्य जी ने भी कहा है, वो वल्लभाचार्य जी ने कहा है। हाँ, ऐसा वल्लभाचार्य जी ने भी कहा है कि विनम्रता आदि गुणों से मिलती है। जैसा हम लोग ने भक्तमाल में ये बात पढ़ी थी। और विश्वास पूर्वक उसी प्रीति का आचरण करते थे, उसका आचरण भी करते थे। सिर्फ बोलते नहीं थे भक्ति के बारे में, सिर्फ बोलते नहीं थे। हम लोग सिर्फ बोलते हैं भक्ति के बारे में, आचरण नहीं करते हैं। ये विनम्रता आदि गुण जो भक्ति के होते हैं वो भी थे, प्रेम को महत्व देते थे और उसका आचरण भी करते थे। आपकी चित्त वृत्ति का झुकाव उसी ओर था। इस बात को आप अपने अनुभव में लाइए। कह रहे हैं कि प्रियादास जी कहते हैं आप भी इस बात को अपने अनुभव में लाइए, केवल बोलिए नहीं, केवल अनुभव में लाइए। आगे हम पढ़ते हैं, कुछ अधिक इनके बारे में कथा दी हुई है संत वाली, वो पढ़ लेते हैं। आप नित्य नवीन 100 श्लोक रचना करके श्री गोविंद देव जी को सुनाते थे। कितने? 100 श्लोक सुनाते थे नित्य गोविंद देव जी को। आपकी संतों में बड़ी निष्ठा थी, अतः एक बार संतों के आने पर उनसे बातचीत करने लगे, सत्संग करने लगे, जिसको कहते हैं, है ना। संत आते हैं तो किस बारे में बातचीत होती है? भगवान की और भक्ति के बारे में ही बातचीत होती है। तो वो बातचीत करने लगे वो एक संत से और श्लोक सुनाना बंद कर दिए। तब श्री ठाकुर जी ने मंदिर से थाल फेंकी। ठाकुर जी ने मंदिर से थाल फेंकी क्योंकि ठाकुर जी को 100 श्लोक सुनने थे। वो जो प्रेम से भरे 100 श्लोक ये लिखते थे ना, उसके लिए छटपटा रहे थे भगवान, इसलिए उन्होंने थाल फेंका कि कहा कि जल्दी से मुझे 100 श्लोक सुनाओ। और भगवान थोड़ा सा गुस्सा भी हुए। उसमें लिखा है, ये भगवान का गुस्सा होना नहीं समझिए आप, ये भगवान और भक्त जो है ना, ये ऐसे ही खेलते हैं। भगवान के भक्त रसिक लोग जो होते हैं ना, वो भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसी लीला करते हैं, इसलिए ये थोड़ी उच्च स्तर की लीला है। लोग ये ना समझ लें इसको पढ़ के कि भगवान गुस्सा हो गए, ऐसा कुछ ना समझ लें, ठीक है। ये भगवान और भक्त के बीच की लीलाएं हैं। तो होता क्या है, भगवान ये संत से बातचीत करने लगते हैं और 100 श्लोक नहीं सुनाते हैं, तो भगवान जो है वो मंदिर में थाली फेंकते हैं। झंझनाहट सुनकर उधर ध्यान आया, तो फिर जाते हैं। ठाकुर जी ने कहा,
इनसे मेरी उपेक्षा करके दूसरों से मिलने क्यों गए? तब आपने कहा, मैं आपकी उपेक्षा कर सकता हूँ, लेकिन संतों की उपेक्षा नहीं कर सकता हूँ। इन्होंने कहा, आगे पढ़ते लिखा है, एक बार विद्यार्थियों को पढ़ने में श्लोक सुनाना भूल गए। विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे और श्लोक सुनाना भूल गए। तब श्री ठाकुर जी ने रात्रि में स्वप्न में कहा कि आज आपने 100 श्लोक नहीं सुनाए हैं। तब आप रात्रि में उठकर 100 श्लोक पूरे किए। तब उन्होंने रात्रि में उठकर 100 श्लोक उनको सुनाए। जैसे हम पढ़ते हैं, जितना भगवान तड़पते हैं भक्त के लिए, जितना भक्त तड़पता है उतना ही भगवान भी तड़पते हैं, ऐसा गीता में भगवान कहते हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान भक्त से भी ज़्यादा तड़पते हैं। जैसे हम लोगों ने और भी संतों की वाणी में सुना है कि बाल गोपाल हंसने लगते हैं जब भगवान के पास जाते हैं, और जब दूर जाते हैं तो रुदन करने लगते हैं बाल गोपाल। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा संतों ने कहा है, एक किताब में कहा है। मैं भी भविष्य में मैं किताब दिखाऊंगा, महाराज जी ने कहा है वो एक। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। हम लोग अगली वीडियो में श्री भूगर्भ गोसाई जी के बारे में पढ़ेंगे, और जो निम्बारकाचार्य जी के जो संत हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।